नमस्ते भैया। अपन ने कल पहले की वीडियो में पहले 2 सवाल पूरे कर चुके हैं। तीसरे सवाल से हम पढ़ रहे हैं। देखो पहला सवाल तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयताकार व वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी कि अपन वर्ग और आयत से संबंधित जो आकृतियां है उनके क्षेत्रफलों के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित है, यानी कि अपन को 3 आयत दे रखे हैं। कितने आयत दे रखे हैं? 3। अब तीनों की क्या पूछ रहा है वो, यानी कि विमाएं दे रखी है, तो किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। कहने का मतलब आपको ऐसे 3 आयत दे रखे हैं, एक आयत, 2 आयत, हो सकता है एक यूं दे दें, ये 3 आयत दे रखे हैं। अब इसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है? 1 2 3, तो तीनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो अपन इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों का। तो पहले सवाल में देखिए, तीसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है? विमाएं दे रखी है आपको 9 मीटर और 6 मीटर और 6 मीटर। अब इसमें अपन लंबाई को लिख लें 9 मीटर, लंबाई बराबर 9 मीटर, लंबाई बराबर 9 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी आपकी कितनी? चौड़ाई को भी पूरा लिखो, चौड़ाई बराबर 6 मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है? सूत्र याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 9 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 वर्ग मीटर। फिर बी वाला सवाल करेंगे अपन ऐसे कैसे, तो यहाँ देखो आपको लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई बराबर आपको दे रखी है 3 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको? चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी? 17 मीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा? वही लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई में देखिए, लंबाई का मान कितना है आपके पास? 9, इसमें है आपका 3, उसमें 9 था, पहले वाले में 9 था, तो यहाँ कितना है? 3। चौड़ाई का मान पहले कितना था? 6 था, अब कितना है? 17। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 51 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। इसी में तीसरा सवाल देख लो। यहाँ लंबाई कितनी दे रखी है आपको? लंबाई बराबर कितनी दे रखी है? 4 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई बराबर आपको दे रखी है कितनी? 14 मीटर। तो वो की वही आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो अपन क्या निकालेंगे? वो की वही लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। मान रख दीजिए, लंबाई का मान कितना है आपके पास? 4 है, और चौड़ाई का मान 14। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 वर्ग मीटर। अब यहाँ से आपसे आगे सवाल क्या कह रहा है? इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सा है आपका? सबसे अधिक जो क्षेत्रफल आ रहा है ये लास्ट वाले का। कौन से का? लास्ट वाले का आ रहा है, यानी कि तीसरे इनके आंसर देते जाएंगे।
तीसरे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा तथा कौन से का, दूसरे आयत का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, तो अपन ने दोनों बातें लिख ली। सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से का हुआ, 56 दे रखा है। यहाँ देख रहे हैं पहले का कितना है 54, दूसरे का कितना है 51, तीसरे का है 56। तो सबसे अधिक कितना है 56 है। तो सब तीसरे का अपन लिख देंगे यहाँ, तीसरे आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। कौन से का होगा, तीसरे का। तथा दूसरे आयत का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो इसको अपन ऐसे कैसे उतार लेंगे। ठीक, अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ये तो सवाल नंबर 3 हो गया। 3 के बाद में देखो आपको सवाल नंबर 4 करना है। तो 4 में क्या है वो चीजें देखो। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, 50 मीटर लंबाई वाले, सवाल नंबर 4, 50 मीटर लंबाई वाले, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग मीटर है। कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, बगीचे की चौड़ाई पूछ रहा है। क्या क्या दे रखी है वो देखो। पहले दे रखी है बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई। तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपको 50 मीटर। कितनी दे रखी है, 50 मीटर। और आगे क्या दे रखा है, बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रा वर्ग आता है। क्षेत्रफल में चाहे वर्ग सेमी आ जाए, चाहे वर्ग मीटर आ जाए, या वर्ग किलोमीटर। तो ये किसका है, कैसे आकृति का है, आयताकार है। बगीचा कैसा है, आयताकार। तो यहाँ क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से और बराबर आपको दे रखा है कितना, 300। अब लंबाई का मान आपको दे रखा है कितना, 50। तो 50 रख दीजिए, गुणा में चौड़ाई आ जाएगा ऐसे कैसे ही, और बराबर में आपके 300 आ जाएंगे ऐसे की ऐसे। फिर उस ओके वही उतार देंगे अपन। फिर चौड़ाई में देखो, चौड़ाई बराबर ये 50 किस में है, गुणा में। तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग में दे देंगे। यहाँ गुणा में है इसलिए उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आपके चौड़ाई बराबर भाग दे देंगे। तो यहाँ आ जाएगी 6 मीटर, यानी कि भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कैसे, 0 से 0 काट देंगे। अब बचा आपके पास 30 में 5 का
भाग दे देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो आपका चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, 6 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। अब सवाल नंबर, ये तो हो गया 5वां सवाल, चौथा सवाल कंप्लीट। 5वें सवाल पे चलते हैं अपन। सवाल नंबर 5। 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो इसको तो मैं हटा देता हूं। पचास 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले, सवाल नंबर 5, 500 मीटर लंबाई व 200 मीटर चौड़ाई वाले, क्या कह रहा है, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है यानी कि खेत पर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल आपसे, यानी कि 500 मीटर लंबाई व 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ऐसे की ऐसे आयताकार एक भूखंड दे रखा है, यूं दे रखा है। अब इसमें आपको टाइलें लगानी है, तो टाइलें अंदर लगेंगी ऐसे कैसे, यूं जैसे भी है आपके यूं टाइलें लगेंगी। कैसे लगेगी टाइलें, जैसे भी यूं लगती है तो यूं लगा देंगे, तो ये आपकी टाइलें लगेगी। कहने का मतलब यूं आप टाइलें लगाएंगे, ये आपकी टाइलें लग गई। तो टाइलें लगेगी तो अपन यहाँ से क्या कह रहा है वो कि इसका टाइल, एक टाइल का रुपये कितना है, प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वह पूछ रहा है कि कितने रुपए लगेंगे। तो अपन पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल या टाइलों के लिए क्षेत्रफल, तो यहाँ आ जाएगा आपका वही लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 500 मीटर। कितनी दे रखी है, 500 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर। दोनों को गुणा करेंगे अपन, 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो चारों जीरो को ऐसे कैसे उतार दीजिए। कहने का मतलब कितना आ गया आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब यहाँ लिख देंगे अपन, चूंकि 1 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का व्यय, टाइल लगाने का व्यय बराबर, लगाने का व्यय बराबर आपको कितना दे रखा है, 8 रुपये दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे, 8 रुपये। इसलिए कितने पे लगानी है अपन को, 1 लाख पे लगानी है। कितने पे, 1 लाख पे लगानी है। कितने पे लगानी है, 1 लाख पे। तो 1 लाख वर्ग मीटर पर ये n की घात 2 लगाने का मतलब हो गया वर्ग मीटर। क्या हो गया, वर्ग मीटर। इसको ये भी लिख सकते थे, चाहे आप ये भी लिख दें। तो 1 लाख वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का व्यय बराबर, लगाने का
व्यय बराबर, तो व्यय आपका कितना हो जाएगा, 1,00,000 इंटू कितना कर देंगे अपन, 8 कर देंगे, कितना कर देंगे 8। तो यहाँ वही आपकी 5 जीरो की 5 जीरो आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा 8। कहने का मतलब 8,00,000 रुपये लगेंगे, कितने, 8,00,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये आपके 3 सवाल कंप्लीट। अब सवाल नंबर 6 में देखो आपको एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर और 25 सेमी दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है आपको 1 मीटर 50 सेमी। तो मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल को तो अपन हटा दें और सवाल नंबर 6 देख लें। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर और सेमी में दे रखी है 25 सेमी, 25 सेमी गुणा यहाँ दे रखी है 1 मीटर 50 सेमी, 50 सेमी है। मेज का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। किस में निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है। तो अपन को यहाँ सेमी में भी दे रखा है, तो अपन पहले मेज की लंबाई, मेज के ऊपरी पृष्ठ की लंबाई, ऊपरी पृष्ठ की लंबाई बराबर 2 मीटर 25 सेमी दे रखी है। इसको अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 2 के 2 प्लस 25 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखो 2 प्लस 0.25। अब अपन इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2 में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा लीजिए। अब जोड़ना कितना है 25, तो ये पॉइंट 25 को आप ऐसे कैसे यूँ जोड़ देंगे और यहाँ पॉइंट 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2.25 मीटर हो जाएगा। ये तो क्या हो गई लंबाई। फिर आप चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई बराबर 1 मीटर 50 सेमी है। तो इसको भी अपन ऐसे कैसे 1 प्लस 50 बटे 100 हो जाएगा। ये किसमें चेंज हो रहा है, सेमी मीटर में चेंज हो रहा है, किसमें मीटर में। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 प्लस 0.50, तो आपके पास ये भी आ जाएगा कितना 1.50 मीटर हो जाएगी। फिर अपन मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वही लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो अपन यहाँ देखो मान रख दें, तो लंबाई आपकी कितनी थी, लंबाई 2.25 थी, 2.25 इंटू 1.50 हो जाएगा। अब अपन यहाँ गुणा करेंगे तो डायरेक्ट अपन इन पॉइंटों को भूल जाएं, इन पॉइंटों को भूल जाएं। तो पॉइंटों को भूलेंगे तो अपने पास देखो यहाँ पर 225 गुणा 150 हो जाएगा। तो आप 15 से गुणा कर लीजिए, फिर पॉइंट लगा देंगे। तो 75 के 5 हासिल के कितने 7 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 के 7 हासिल के 3 और 30 और 3 33 हो जाएगा। अब ये शून्य की शून्य लगा दीजिए, 2 और 2 4 छोड़ के पॉइंट, तो 2 और 2 4, यानी कि आपका आ जाएगा
3.37 और 5 वर्ग। इस शून्य को लिखे तो सही, नहीं लिखे तो सही, और यहाँ आ जाएगा वर्ग मीटर लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे? वर्ग मीटर। तो ये अपने यानी कि 4 सवाल कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो चारों सवालों को अपन कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।